कमाना चाहती है, रात में आराम करना चाहती है। तुमने रात और दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, सिर्फ अजाए हुसैन किया, सिर्फ मातम किया। क्यों? इसलिए कि ये मातम एक माँ की तमन्ना है। जिस माँ ने ये कहा था अपने बाबा से, हे मेरे बाबा के बताइए कि जब आप न होंगे, जब अली न होंगे, जब हसन न होंगे, तो कौन होगा कि जो मेरे लाल का मातम करेगा? अल्लाह के रसूल ने आवाज देखी, सैयदा फरमा करो, अल्लाह ने कौम को पैदा करेगा कि जो तुम्हारे लाल हुसैन का मातम करेंगे। हम दुआए फातिमा हैं, हम मातम हुसैन करने के लिए पैदा किए गए हैं। आज हम मातम कर रहे हैं, हुसैन को अलविदा कहने के लिए आए हैं। लोगों, तुम्हारी निगाहों के सामने वो आलम आ रहा है जिसे बशीर का आलम कहते हैं। इमाम ज़ैनुल है कि इमाम को उससे कहा था बशीर तो था हमारी सुधारी लेके चला था। बशीर अलम लेके चला और चलने के बाद तारीफ करती है, आवाज देता जा रहा था, या मदीना रहने की जा नहीं रह गया, इसलिए तो जहरा का बड़ा गुजर गया, का लाल मारा गया। हुसैन का जिसमें नाजनी करबला की सरजमीन पर पड़ा रहा और हुसैन का सर दयानों के निज़ाम फिराया गया। ये आलम लेके बशीर कहता हुआ जब मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो एक बच्चे ने देखा, उसका नाम उबैदुल्लाह था, अब्बास का लाल, अलम सारे करबला का लाल। उसने बशीर के करीब आया, भाई ये बता कि अलग तेरे हाथों में कैसे आया? बशीर ने पूछा, बच्चे ये बताओ तुम्हें क्या मालूम है? आवाज दी, अरे ये मेरे बाबा मैंने सुना है कि मेरा बाबा करबला में अलग धार बना था। आवाज दी, बेटा अब्बास करबला के मैदान में मारे गए। जज़ाकल्लाह खुदा आपको किसी वक्त न रुलाए। एक तारीफ करती है, एक मरतबा बच्चा दौड़ता हुआ बैतुल शरफ से दाखिल हुआ और एक मरतबा के पास आके कहने लगा, दादी आपने सुना कि बशीर क्या कह रहा है? अरे लाल बशीर क्या कह रहा है? करबला में तेरा बाबा मर गया। तो सारे तरीके के जमाने घर में चादर रखी, उस चादर लेके सो हुआ रो पानी बशीर के पास। आवाज दी, क्या कह रहा? हुसैन मारा गया। आवाज दी, बिस्ती सैयदा का लाल मारा गया, नबी का नवासा मारा गया। कि सुनना था कि जमाने मैंने अच्छा वो किया। वाली सुन रहे हो, वाली सुन रहे हो, वाली सुन रहे हो, ये बशीर क्या कह रहा है? मेरा का लाल बात दिया गया, बात दिया गया। वाली दवा रहना जब तक आप के बाबू सलामत थे तब तक का बाप सलामत था। अब तुम्हारी निगाहों के सामने अलग जामा ने जबकि मौका में अलग उठाया, अली ने बदल में खैबर में खंदक में ओहद में अलग उठाया, लेकिन अब्बास ने चंद घंटे करबला में अलमदारी की। आज जब अलमदार कहा जाता है तो अली याद नहीं आते हैं, जाफर याद नहीं आते, बल्कि अब्बास याद आते हैं। जानते हो अब्बास क्यों याद आते हैं? इसलिए कि अली ने अलम उठाया तो उनका माधु सलामत, जाफर ने अलम उठाया तो उनका माधु सलामत रहा। लेकिन अब्बास ने अलम उठाया तो पहले दाहिना हाथ कटा,
उसके बाद बाया हाथ कटा। अब्बास ने अल्लाह ने सोचे खुदा दाद को अपने हाथों से पकड़ लिया। तारीख इतना बताती है कि जब अब्बास क्या रहे थे, सकीना के पास आए थे, बिजली लाइए मच्छी का फेर दीजिए, बच्चे अलग कह रहे थे। एक मकबरा साहिब कहती है कि सकीना छोड़ मच्छी डाले के आई, लेकिन सोगवार का ही कहना है कि जब सकीना मच्छीदा लेके चल रही थी ना सोगवार, तो ज़ैनब ने देख लिया। तब बेटी कहाँ जा रही हो? क्या चाचा को मच्छीदा लेने के लिए जा रही हो? एक सोगवार तारीख कहती है कि ज़ैनब ने बेटा कहा, ए बीबी बच्चों देने जा रही हो, लेकिन याद रखना जब चाचा दरिया से वापस न आएगा। अब्बास ने अलम दिया, सकीना की मच्छी से बांधी और लेके चले हैं सोगवारो। तारीफ करती है सोगवारो। अब्बास अलग लेके चले और 40 बच्चे थे जो सकीना के पास आके खड़े हो गए। आवाज दी अब बहुत प्यासे हैं, सकीना हमारी प्यास कैसे बुझेगी? तो आवाज दी, घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है। तो मारो, बच्चे देख रहे थे, तुम भी वालन को देख रहे हो ना, अगर तुम्हारे दरमियान से गुजर रहा है, कितनी आंख तुम्हारी बंधी हुई, मेरी कितनी माँ और बहनें दुआएं मांग रही होगी, मेरे कितने भाई दुआ मांग रहे होंगे। आपको आपके हिसाब से सदस्य है, हमारी तमन्नाएं पूरी हो जाए, मांगो दुआएं मांगो, तुम्हारी दुआएं पूरी होगी। हम सबके लिए भी दुआ करना। लेकिन जरा सोचो कि सकीना के कितनी आंख की फर्क से लगी थी, 48 बच्चों की आंख की कितनी फर्क से लगी थी। जब अलग कुरान की तरफ जा रहा था तो सारे बच्चे सोच रहे थे कि अलग कुरान की तरफ जा रहा है, अब जब अलग कुरान की तरफ जाएगा, जा रहा है तो पानी आएगा, हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो वो एक मरतबा अलग कुरान में गया, बच्चों की आंख बन गई, तो अलग से अलग आ रहे हैं, अलग से अलग आ रहे हैं। तो और एक बात तुमने महसूस की कि हर अलग पहले मौला अली के रोके तो सलामी थे, मौला अली के रोके तो सलामी क्यों दे रहा है जानते हो? इसलिए कि अली ने 30 रमजान को जब अपनी आखिरी लम्हात में पूरे खाने वालों को हमने मुस्तफा के हवाले कर दिया तो मुर्गी आई थी, मेरे वाली क्या आप अब्बास से नाराज है? नहीं का फिर अब्बास का हाथ हसन मुस्तफा के हाथ में क्यों नहीं दिया? तो तारीख का एक मरतबा आवाज दी, उम्र करीम तरह मेरे अब्बास को मेरे करीब लाओ। अब्बास करीब आए तो आवाज दी, हुसैन के लाल करीब आओ। अब हुसैन करीब आए हैं ना, तो अब तक ये अली का मामूल था कि सबका हाथ हसन मुस्तफा के हाथ में दे रहे थे, लेकिन अभी अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में नहीं दिया, बल्कि हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में लेके आवाज दी, ए अब्बास ज़हरा की अमानत पे यह अपनी दिन है, ये तो अगले बरस हम है और ये गप है जो चल बसे तो ये अपना सुना दिया। हर अलग के रोजे पे है कि चाहे सलाम करके कह रहा हो कि इस अलग के उठाने वाले आपसे जो आलम बाप ने की सन 40 को किया था, वो सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में पूरा कर दिया। अजब नहीं कि जब अब्बास के शादी कटे गए हो, मेरा दिल कहता है जब अब्बास के शादी कटे होंगे ना तो करबला से अब्बास ने जब तक करके कहा होगा, बाबा आपकी तमन्ना पूरी हो गई, ए बाबा ज़हरा के लाश को बचाने के लिए अपने घर
अल्लाह का खुदा तुम्हें किसी कम न दिखाए इस गुरुवारों ये अल्लाह का निशानी है। मैं तुम्हें एक बार ये लम्हा में तो नाम है आले मोहम्मद के एक किरला सुनाना चाहता हूँ। तो नाम है आले मोहम्मद का किताब तो हुआ हो ऐसे हाजिर में उसने एक किरला लिखा हुआ है कि जब लूटा हुआ सामान दरबारे यजीद में पेश किया गया तो उस वक्त ने महसूस किया कि यजीद किसी चीज को नहीं देख रहा, उसकी निगाह अलग पे रखी हुई। तो उसके बाद उसने पूछा कि मुझे बता यह अलग कौन उठाएगा, यह अलग कौन उठाएगा। उसने आवाज हुसैन का भाई अब्बास यजीद कहता है कि कितना पहाड़ उठा पाओ कितना पहाड़ उठा पाओ। यजीद ने कहा कितना पहाड़ उठा, जिसने कहा मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। काफी कैसे महसूस करता हूँ, कल जरा इस अलम को देखो, ये अलम पूरा ठंडी हो गया है, लेकिन जहाँ से अलम के दस्ते को पकड़ा जाता है वो मकाम अल्लाह अब्बास ने कैसे अलम उठाया कि एक दर्द हाथों तक न आए, अलम जल्दी हो गया तो हाथ तो जब तक कि अलम बदल था सकीना यतीम नहीं हुई थी, जैनब भाई की नहीं हुई थी, सकीना का आसरा था, जैनब को सहारा था। खुदा आपको किसी फॉर्म में ना बुलाए, यह हम तुम्हारे दरमियान से गुजर रहा है तो दूर से विष्णु हो गए तो जबान में हम कहते हैं देख रहे हो तुम्हारे दरमियान से गुजर रहा है, यह उस अलग की कभी है जो करबला है आपको जिस को अब्बास लेकर कुरान कर गए थे, लेकिन अब्बास वापस ना कर गए अलग को लेके एक छोटे छोटे बच्चे जब अपने हाथों में छोटे छोटे कुछ के आवाज दे रहे थे, अल्लाह हाय जान हाय जान। उसके बाद जब हुसैन नाशर अब्बास को पहुंचे हैं और नहीं सब हाथ थे तो अभी अब्बास थे जनाब अब्बास एक आता है कि हम इसलिए उसको करिए शहादत होगी। हुसैन ने अलम उठाया, खेला हुआ पीला उसका लगा हुआ, बच्चों ने देखा क्या तो उन बच्चों ने एक दूसरे से कहना शुरू किया अलग आ रहा है, अब हमारी प्यास बुझ जाएगी, अब हमें पानी मिल जाएगा,
सकीना का भी याद करा, सकीना की भी याद समझ गई जब हमको पानी मिल जाएगा, मेरा बेटा पानी लेके आ रहा है। लेकिन गुरुद्वारों रवायत हदीस के तरह लिखती है कि जैसे ही हुसैन अलम लेके पहुंचे हैं गुरुद्वारों, तो सकीना ने देखा कि अलम आया है, अलमदार नहीं आया। सकीना दौड़ी कि आलम बाबा के हाथों में है। सकीना आके बाबा से लिपट गई, हे मेरे बाबा ये बताओ मेरा चचा था। ए मेरे बाबा, मुझे प्यार करने वाला मेरा चचा का है, पानी लेने गया था, क्यों नहीं आया? आवाज सकीना, तेरा चचा पानी को न ला सका, लेकिन सकीना तेरा चचा दरिया से शहीद हो गया। सकीना ने अजब जिला सकीना ने अजब जिला पूछा, बाबा इतना बताओ, मेरे चचा को कोई तो नहीं, मेरे चचा को कोई तो नहीं आया। हुसैन क्या जवाब देते? हुसैन रह गए, सकीना तेरा चचा के बाजू काटे गए। जो सुनना था कि सकीना ने खुराक का रुख किया और आवाज दिए चचा जाओ, अब सकीना तुझे मेरी तारीफ मुझे करबला के पास सिर्फ एक मौका मिला जहां सकीना ने पानी का मुतालिबा किया। अब पास की इजाजत के बाद से लेके राय जहां पे आने के बाद एक मतलब मिला के लाल का लगा हुआ काफिला एक जगह पर रुके था। तो सकीना अपने भाई के पास आई थी, ये मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। हे मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारे बहनों को सलामत रखे। ये बताओ, अगर तुम्हारी छोटी बहन बड़ी बहन का बड़ा कर्तव्य है, लेकिन जब तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कुछ मांगे तो अपनी हिसाब से बढ़ के तुम इसको देना चाहते हो। एक छोटी बहन है, बड़े भाई से कुछ मांग रही है, लेकिन अल्लाह हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या वाक़ा था जब उनकी 4 साल की बहन सकीना उनके पास आके आवाज देती है, भैया अगर तुम इजाजत दो तो मैं शिविर से थोड़ा सा पानी मांग। अभी जाओगे, कल नहीं है, कल अपनी पैरों क्यों तुम्हारी इस्तेमाल तो बड़ी हुक्म को दो जाते क्या घर पकड़ोगे तुम्हें पहनने के नाम पर 2 महीना आने मेरे बहनों की कलाइयाँ सुनी रही, मेरी माँ की कलाइयाँ सुनी रही। कल वो दुनिया पहने के नाम अपनी इस्तेमाल के मुताबिक सुन दोगे, लेकिन अब तुम्हारी निगाह के सामने गुलजना कि जब हुसैन छोटे थे और नबी ने गुलजना इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया, हुसैन उस पर कर नहीं सकते थे, तो गुलजना ने अपने पैर जमीन पे टेक दिया। अल्लाह, गुलजना ने अपने पैर जमीन पर टेक दिया, हुसैन सवार हो गए। और यही गुलजना है जिसका आशूर हुसैन के पास है। हुसैन सवार होना चाहिए। है कि जब हुसैन जगह पे आके आवाज दे रहे थे ना, जाओ मैं कुलथुम वैया सुकैना वैया रुकैया अलैकुम नबी सलाम। ज़ैनब हुसैन का आपके सलाम, तो मैं हुसैन का आपके सलाम। क्या हुसैन वाला तुमने तो मुझे अपनी सलाम कबूल करो। सलाम आपके आया है, दो सबको मर्तबा
हुसैन चले अस्से बाबा और पहुंचने के बाद तो कहती है कि मर्तबा हुसैन ने कहा कि तुम जना से सवार हो हमें फर्ज पकड़ी, दाहिने देखा बाएं देखा, ये मंजर चाहने वाली बहन जैनब खाने का पर्दा हटा के दौड़ती हुई जैनब भाई के करीब पहुंची। भैया क्या देख रहे हो? अब बाप याद आ रहा है, अली अकबर याद आ रहे हैं, काफी याद आ रहे हैं। ए भैया अगर आज अब्बास नहीं है तो क्या हुआ? अब्बास की बहन जैनब है। अगर अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ? अली अकबर और कासिम के फूफी जैनब है। अगर हमारा मोहम्मद नहीं है तो आज तुम्हारे के लिए जैनब है ये कह के मर्तबा लगाने फर्ज पकड़ी, आवाज दिए बहन में भाई सवार हो जाओ। हुसैन उसके बावफा पे सवार हुए। हाँ तो वो हमारा यही ईमान है कि अगर हुसैन से किसी ने वफा की है तो हमसे भूल के नहीं। आज हम भाई तो काय छोड़ गए तेरी गलती हाँ तो हम ढकेल देंगे। देखो मुझे तकलीफ दोस्त के जुमला कहना है कि सुरवारो जुलजला को आने दो, रास्ता दे दो। हाँ तो द्वारो हुसैन अस्से बाबा पे सवार होके एक मर्तबा मकसद की तरफ गए। दर खैमा पे खड़ी हुई सकीना इंतजार कर रही है। एक मर्तबा अस्से बाबा आया, लेकिन इस तरह आया तो द्वारो इस तरह आया है कि एक मर्तबा जीन ढली हुई थी। एक तो द्वारो अब तुम्हारी निगाहों के सामने इमाम हसन हुसैन के ताबूत की छवि आ गई। तो गुआरो आज हमारा इमाम ज़माना यतीम हो गया। बड़ी मशहूर की जिंदगी हमारे प्यारे इमाम ने पाई। तो गुआरो ताबूत इमाम हसन अस्सी अभी याद आए। सुनोगे जब कैदखाने से हमारे इमाम को लाके घर में रखा गया तो मोहतमद अब्बासी ने अजीब हद से तो होते हैं। एक इमाम ज़माना की मां नरगिस खातून और एक इमाम ज़माना के दूसरी हकीमा खातून, एक दोनों से दो औरतें हैं। बात क्या है? मोहतमद अब्बासी ने जो हुक्म दे दिया था कि दो औरतों के अगर घर से किसी तीसरे आदमी के रोने की आवाज आ जाए तो डराना, घर में दाखिल हो जाना और उसे अपील करके ले आना। अब जरा सोचो हमारे जमाना पर कितनी बड़ी मुसीबत है कि यतीम हुआ है बेटा और बाप पर माता भी नहीं करती। तुम तो हासिल करते हो, कहते हो कि करबला के मैदान में सैयद सज्जाद यतीम हो गए, लेकिन सैयद सज्जाद यतीम तो थे, लेकिन बाप तो रो रहे थे, हम लाठियाँ खा रहे थे, तमाचे मारे जा रहे थे, तकलीफ दी जा रही थी, लेकिन बोल तो ले रहे थे हमारा ज़माना इतना मजलूम है। क्या अपने बाप पर वो भी नहीं था, इसलिए क्या अगर जो दे तो माँ बहनों की इज्जत महसूस न रहेगी, ना महरम घर में दाखिल हो जाए, न वो तो बाप की शक्ल कहती है कि बाप का साया सच उठता है। हाँ तो कि हमारे इमाम
आज इतनी छोड़ो झूला कहूँ राय को इतना बताया कि जब भी कहीं मजलिस हुसैन बरपा होती है तो 3 मस्तूरात करूँगा। बाकी की टूटी हुई कम से अपनी पगड़ियाँ पर जहरा आती है। कहाँ से हुसैन की बहन जहरा और पैसा है कहाँ से हुसैन की वो बेटी के जो प्यार की इतनी थी कि एक दिन सैयद सज्जाद से कहने लगी ए भैया सज्जाद जब मैं पास जाऊँ तो मुझे 3 जमीन में करना। ऐसे बोलो और ये भी कहा गया है उलमा कहते हैं कि जब भी कहीं हुसैन का मातम किया जाता है तो हमारा ईमान जमाना जज़ीरे खज़रा में नहीं रहता है। यहाँ इमाम अस्करी की आवाज़ लगाती एक मतलब तुम सब में कह दो जरा जोर से हो तुम्हारी निगाह बहुत देर का लिया था जेबा खाली नहीं है भाई। जो मदीने तो रवायत कहती है कि मरतबा जब ज़ैनब बैतुल तरफ चली है ना तो आप बड़ा खड़े हो गए और आवाज़ की मदीने वालों अपनी आंखें बंद कर दो। मदीने पूछा कि आप कौन आ रहा है बताने वाले बताया कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आ रही है। ज़ैनब जब हमारी पे सवार होने लगी तो सुना है ना तुमने कि अब्बास ने मतलब सहारा दिया ज़ैनब ने पलट के कहा था अब्बास जिस एहतराम से ले जा रहे हो उसी एहतराम से वापस लाना। लेकिन जब तुम्हें जाती मोहताम ज़ैनब करबला से जाने लगी तो बेखजावा नाम के पास एक मरतबा सवार होने के लिए गई तो एक मरतबा खुरान का रुख करके आवाज़ दी अब्बा ज़ैनब जा रही है क्या आज सवार कर देना होगे। एक दो बार अब तुम्हारी निगाहों के सामने दो बीवी की हमारी एक लोग जिसे उनको कुलसूम कहते हैं जो मदीने पहुंचती है तो नौहा पहुंचती है मदीना खुलना ला तकबलीना ये मदीने वाले नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। हम जब करबला की तरफ गए थे तो हमारी गोदी आबाद थी लेकिन आए हैं तो हमारी गोदी उजड़ गई है और एक उस्मान की हमारी है जो वालों जिसने अपने लाल को असीर देखा तो काटे हुए देखा। हाँ तो वालों अब तुम्हारी निगाहों के सामने जिस माँ की हमारी की छवि आ रही है करबला के मैदान में इसकी गोद भी उजड़ गई इसकी बात भूल गई। अल्लाह ने इसे 2 नेमतें औलाद दी थी एक 6 महीने का अंतर और एक 4 साल की सकीना। जब माँ
मदीने से चलने लगी तो हुसैन से अखबार करके गई थी, वाली तुम्हारा लाशा जल्दी जमीन पर उड़िया पड़ा है, आज के बाद रबाब साहिब में न बैठेगी। मदीने में आके भी मादरे अली अल्लाह ने यही तो कहा था, अरे किसके लिए मैं साहिब में जाऊं, मेरा असर करबला में है, मेरी शकीना मैं खाने में दूर है, ए आजादी में घर जाके क्या अब तुम्हारी निगाहों के सामने उस बीवी की हमारी की छवि आ रही है जिसका लाश आगे तो वाली में बोला और अब उनके माने माँ होता, अब के माने पिता होता। तब तक मैंने कितना देखा, जब कातिल की लाश सामान हो गई थी तो पहले कातिल कह रहे थे या कहाँ हो अगले दिन एक चटा मेरी मदद करो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि छोटे बच्चों पे जब मुसीबत होती है तो किसी को याद नहीं करते हैं, आवाज में अम्मा मदद करो, अरे कातिल के लबे बदल गई आवाज अम्मा, अरे मेरी मदद करने के लिए आओ। वो माँ जिसने अपने लाल का लाशा पामाल देखा, हाँ तो रोड पर चंद लग आवाज एक हो गया। कभी एक बुलाने से पहले एक बात कहूँ, आओ चाहता की पालवा पे हाथ जोड़ के कहें, मेरे नौजवानों हाथ जोड़ के कहो चाहता थी, अगर आज के लाभ किया था हमसे कोई सोचा ही रह गई तो शादी हम वादा करते हैं कि अगर आइंदा साथ हमसे साथ है तो हम हुसैन की अदा में कोई कोता ही न करें। शादी हमारे बुजुर्ग इन्हें सुबह से अब तक से खड़े रहे सिर्फ आपके लाल का मातम करने के लिए, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम रखना। खासो गुआरो हमारी माएँ और बहनें भी हैं, ये हमारी माँ और बहनों तुम्हारी खिदमत तुम दराज का सफर करके तुम यहाँ तक आए, दिन भर शुरू से इस वक्त तक बैठी हो, तो ये कतेला निगाहों के सामने अब सुने की नतीजा कैसे हुआ? 6 महीने का खर्च हुए, जिस माँ ने 6 महीना अपने लाल को देखा, एक मंजिल वो भी आई कि वो लाल भगवान जाते हो जब कहते हैं कि रबाब को सामान के पास नहीं, अंदर के झूले को अपने करने और सोगवारो कभी कितना हो बताइए नहीं सोगवारो रवाज कितना है कि हमारे 5वें इमाम के घर में सो रही, चाहने वाले बैठे हुए जाके मस्जिद खोला, एक मरतबा इमाम ने तब उठाया तो देखा अबू बसीर बैठा, इमाम ने आवाज दी अबू बसीर रो नहीं रहा है, उसके सर उठा के आवाज दी बंदर से रसोई आंसू तो बाहर आऊं, आंसू तो बाहर आऊं, कहा बशीर नहीं हो रहा है, उसने अपना रुमाल सामने कर दिया, ये जहरा के नाम के देखो, जहरा के नाम देखिए मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। इमाम ने आवाज दी अबू बसीर ऐसे मरो, कहा अपनी कैसे रो, कैसे मेरी जद्दा जहरा रोती है, बालों को भी रहती है,
आज तो वालों अब लुटा हुआ सामान आ रहा है। तो वालों जब लुटा हुआ सामान आया है ना तो जानते हो बैगन तो चादर उठाने के लिए बने, लेकिन रमा झूले के पास चली गई, जले हुए झूले को अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा सोना है तुम्हारा झूला आ गया। तो वालों ये लुटा हुआ सामान तुम गुजारिश है कि मातम बढ़ाएं।
है कि सब लग चुकी है आत्मा को से गुजारिश है कब लग चुकी है माता को बाहर हॉल में तस्वीर लेकर है आगे हॉल में तस्वीर ले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम मोमिनीन से गुजारिश है और उन्हें तस्वीर दें मैं जिसका आगाज के बारे में कराने का है मैं एक सजा